बिना पैरों वाले जीव को तुम उस बिल से खींच पग्राही यथा सर्पम बिलात उद्धरते बलात्। कोई सर्प अपने बिल में घुस रहा हो और आपकी उसकी पूंछ पकड़ लो, 10 आदमी मिलकर के तुम पूंछ पकड़ लेना, लेकिन उस सर्प की पूंछ टूट जाएगी, तुम खींच नहीं सकते। उस बिना पैरों वाले जीव को तुम उस बिल से खींच नहीं सकते, लेकिन सर्पग्राही जो सपेरा होता है ना, उसके पास युक्ति होती है, तरीका होता है। सपेरा चाहे तो अकेले ही कितने ही बड़े उस भयानक सर्प को खींच के निकाल सकता है। इसी प्रकार मेरी माताओं, ध्यान से सुनो, समझो, जीवन में अपनाओ इन बातों को कि यदि हमारा परिवार का कोई सदस्य गलत रास्ते पर जा रहा है, मदिरा पीता है, जुआ खेलता है, गलत संगत में बैठता है, अन्य गलत कर्म करता है, तो आप उसे बैठ करके प्रेम से समझाइए, ये तुम्हारे जीवन का धर्म है। क्योंकि तुम्हें ग्रंथ धर्म पत्नी कहते हैं, और धर्म पत्नी तुम तभी कहलाओगी जब अपने पति को धर्म के रास्ते पर ले आओगी, जब इसे सही मायने में धार्मिक बना लोगी। और अपने पति को तो हम सही मायने में तब धार्मिक बनाएंगी जब हम खुद बनेंगी। जब हम खुद बनेंगे तभी तो अपने पति से कह पाएंगे। यदि हम खुद ही कुछ करेंगे नहीं, स्वयं 9 बजे सो करके उठेंगे, 12, 1, 2 बजे तक तुम भोजन बनाओगे और अपने पति से सदाचार के लिए कहोगे तो डांट और पड़ेगी। तो पहले आप स्वयं बदलिए, जीवन को परिवर्तित कीजिए। जो शिव पुराण में तुम्हें बताया जाए, सुनाया जाए, समझाया जाए, उन बातों को अपनाओ, जीवन में स्वीकार करो, और फिर अपने परिवार के अन्य सदस्यों का जीवन परिवर्तित करो, फिर उनके मन को बदलो, और इस प्रकार पूरा का पूरा परिवार धीरे धीरे करके परम धार्मिक बन जाएगा। धर्म का अर्थ केवल दिखावा नहीं होता है, धर्म जिया जाता है। धर्म दिखाया नहीं जाता, जिया जाता है, जी करके दिखाया जाता है। बंधुओं, तो इस प्रकार चंचला माता पार्वती के चरणों में गिर करके लौटने लगी है। हे माता, मेरे पति का उद्धार कर दो, इसका कल्याण करो, जैसे भी हो इसे इस प्रेत योनि से बचा लीजिए, मुक्त कर दीजिए।